हेलो नमस्कार आर्डिनो यूनो प्रोग्रामिंग में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर पे हम लोग ने देखा था। एक सेकंड ओपन कर लेते हैं। हम्म। हम्म। लास्ट लेक्चर पे हम लोग ने देखा था कैसे जो है चार एलईडी जो है पिन नंबर 7 और 8 पे हम लोग ने 7 और 8 की जगह दूसरे पिन पे कनेक्ट करी थी। और वही हम लोग ने देखा था दो टाइप की बटन होती है, एक इंक्रीमेंट बटन होती है और एक डिक्रीमेंट बटन होती है। और जैसे ही हम लोग इंक्रीमेंट बटन एक एक करके दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो एक एक करके एलईडी जो है ग्लो होने लगती है। और उसी सिक्वेंशियली वो ग्रो करती है। और जबकि डिक्रीमेंट बटन जब आप दबाते हैं तो वही ऑर्डर जो है वो रिवर्स हो जाता है, वही एलईडी जो ग्लो करी है वही स्विच ऑफ हो जाती है। ये हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 8 पे देखा था। या इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये भी हम लोग ने आपको होमवर्क दिया था, तो होप सो आप सब ने कर लिया होगा। तो आज हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे एक प्रोग्राम हम लोग को डिज़ाइन करना है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर का। और उसकी वैल्यू जो है हम लोग को सीरियल मॉनिटर में दिखानी है 2 सेकेंड के डिले पे। आइए चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। हम लोग पहले सबसे पहले वही टिंकर कैट खोलेंगे। यहाँ से ये टिंकर कैड हम लोग ने डैशबोर्ड ओपन किया। यहाँ से हम लोग सीधा क्रिएट पे गए, क्रिएट से यहाँ पे सर्किट पे गए। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या ले लिया, ऑर्डिनो यूनो बोर्ड ले लिया। यहाँ पे जो है एक हम लोग लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर ले लेते हैं, और फोटो रजिस्टर यही होता है। इसी को हम लोग कहते हैं लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसको हम लोग किसी एक पिन में कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमने ब्रेडबोर्ड के किसी एक पिन पे कनेक्ट कर दिया। और हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को अभी जो है सिर्फ सीरियल मॉनिटर में इसकी वैल्यू प्रिंट करनी है। इसके लिए हम लोग को एक रजिस्टर चाहिए 10,000 ओम का। इसमें जो लगता है, जो इसमें रजिस्टर लगता है वो 10,000 ओम का रजिस्टर लगता है। तो एक रजिस्टर जो है हम लोग ने इसके लेफ्ट डाउन टर्मिनल पे यहाँ पे कहीं कनेक्ट कर देते हैं। ये हम लोग ने एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया। कितना होगा, इस रजिस्टर की वैल्यू जो होगी वो 10,000 किलो ओम होगी, ठीक है। 10,000 किलो ओम का रजिस्टर एक हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और क्या करना है, हम लोग एक ग्राउंड की सप्लाई दे देंगे। जो ऊपर वाला टर्मिनल है यहाँ पे हम लोग ग्राउंड की सप्लाई दे देंगे। ये गया, फिर उसके बाद ये गया, और यहाँ से हम लोग ने ये कनेक्ट कर दिया ऊपर वाला टर्मिनल। अब नीचे जो है 5 वोल्ट की हम लोग सप्लाई दे देते हैं। ये जो 5 वोल्ट की सप्लाई है ये हम लोग ने इसके नीचे वाले टर्मिनल में दे दी। ये वाले टर्मिनल पे हम लोग ने 5 वोल्ट की सप्लाई दे दी। ऊपर वाले टर्मिनल पे ये हम लोग की ग्राउंड की है। इसका कलर हम लोग चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। नीचे वाले की जो है वो 5 वोल्ट की सप्लाई है। अब देखिए, अब ये जो रजिस्टर हम लोग को कनेक्ट करना है, जो इसका लेफ्ट डाउन टर्मिनल है,
इसको सबसे पहले जो है हम लोग इस एनालॉग पिन से कनेक्ट करेंगे। ये सब जो होती है A0 A1 A2 A3 A4 A5, ये सब जो है एनालॉग पिन होती है। और ये जो होती है 1 से लेके 13 तक, ये सारी जो होती हैं वो डिजिटल पिन होती हैं। डिजिटल पिन में भी एनालॉग पिन्स होती हैं। जैसे अगर ये एनालॉग पिन्स जब नहीं अवेलेबल होती हैं, तब हम लोग इसका ऑल्टरनेटिव, जैसे ये देखिए 11 हो गई, 10 हो गई, 9 हो गई, और ये देखिए 6 हो गई, 5 हो गई, और ये 3 हो गई। तो ये सब क्या है, ये सब जो है ये सब जो है एनालॉग पिन्स हैं। ये मैग्नीफायर ओपन कर देते हैं। मैग्नीफायर से क्या होगा, आपको जो है क्लियर दिखेगा। ये हम लोग ने ओपन किया, ये देखिए इसमें 11 हो गई, 10 हो गई, 9 हो गई, 6 हो गई, 5 हो गई, 3 हो गई। तो ये सब क्या हो गई, ये सब भी एनालॉग पिन्स होती हैं। डिजिटल पिन्स में अल्टरनेट फॉर्म में हम लोग एनालॉग का भी इसका यूज़ कर सकते हैं। डिजिटल में तो यूज़ हो ही सकती है, इसके लिए जो है एनालॉग पिन्स भी यूज़ हो सकती हैं। और इसका ये हो गया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कोई एनालॉग पिन्स ले लेते हैं। ये हम लोग ने एनालॉग पिन्स ले लिया। ये जो है रजिस्टर के, इसको हम लोग पहले लगाएंगे। रजिस्टर के पहले इसका कनेक्शन करेंगे। फिर उसके बाद ये रजिस्टर हो गया। ये रजिस्टर जो है ग्राउंड से कनेक्टेड होगा। इसको जो है हम लोग ने क्या किया, ये ग्राउंड से कनेक्टेड कर दिया। ठीक है, ये हो गया। इसका कलर हम लोग चेंज करके वही येलो कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये हम लोग की एनालॉग पिंस पहले कनेक्ट हुई। ये हम लोग का लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है। ये जो है हम लोग का 10 किलो ओम का रजिस्टर है। ठीक है, 10 किलो ओम का ये रजिस्टर है। सबसे पहले जो है रजिस्टर और एलईडी के, ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर के बीच में हम लोग ने एक ये कनेक्ट कर दिया एनालॉग पिंस। उसके बाद क्या किया, एक रजिस्टर कनेक्ट किया उसी में। फिर उस रजिस्टर को जो है हम लोग ने ग्राउंड टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये हो गया। और उसके बगल जो राइट टर्मिनल है, इसको कुछ नहीं करना है, सीधा हम लोग को 5 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर देना है। ये जो नीचे 5 वोल्ट की सप्लाई आई है, इसको कनेक्ट कर देना है। बस ये कनेक्शन है, और इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, इतना कनेक्शन हो गया, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया था, हम लोग ने किया है जो ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, इसको हम लोग ने एनालॉग पिन से कनेक्ट किया। उसके बाद ये 10 किलो ओम का रजिस्टर लगाया। उसके बाद जो रजिस्टर है, इसको हम लोग ने सीधा क्या किया, ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। जो ग्राउंड पिन है उससे हम लोग ने कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, आइए अब कोड देखते हैं। यहाँ से हम लोग ने सिलेक्ट किया टेक्स्ट, ये कंटिन्यू हो गया। जैसे लाइट की रेज अगर आपको देखनी है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें वो, जब हम लोग रन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है। देखिए ऐसे समय जैसे हमने ये रन किया, तो इसमें जब क्लिक करेंगे तो ये लाइट की रोशनी ऑटोमेटिकली इसमें शो करता रहता है। ठीक है, तो इससे हम लोग चेक करेंगे कि कैसे जो है सीरियल मॉनिटर पे इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, आइए अब कोड देखते हैं, इसका कोड क्या लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग यही लिखेंगे, वॉइड सेटअप। पहले हम लोग क्वेश्चन कॉपी करते हैं। हम लोग का कौन सा क्वेश्चन था, ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। इसको हम लोग ने क्या किया, ये किया, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद हम लोग ने क्या किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। ये पेस्ट कर दिया और यहाँ पे डबल स्लैश लगा दिया। ये हम लोग का लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है, जिसकी वैल्यू हम लोग को सीरियल मॉनिटर में प्रिंट करनी है, और एट ए डिले ऑफ 2 सेकेंड ईच। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं वॉइड सेटअप। वॉइड सेटअप लिखा, और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग सीरियल मॉनिटर को करेंगे। सीरियल डॉट बिगिन, यहाँ पे 9600 जो बॉड रेट होता है वो लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, ये ब्रैकेट जो है क्लोज कर दिया, और यहाँ पे अब हम लोग वॉइड लूप चलाएंगे। ये वॉइड लूप हम लोग ने चलाया। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग ने इसको क्या दिया था,
ये कुछ ज़्यादा दूर चला गया, इसको पास ले आओ। ठीक है। हम्म। ये देखिए, हम लोग ने ये रजिस्टर को इससे कनेक्ट किया, A0 पिन से कनेक्ट किया, मतलब एनालॉग पिन से हम लोग ने इसको, इसके टर्मिनल को कनेक्ट किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो है इसको रीड कराएंगे। कोई भी वैल्यू है, जैसे हम लोग ने एक कोई भी ए वेरिएबल ले लिया, और जो कुछ भी वैल्यू है इसको हम लोग ने पहले क्या किया, रीड कराया। किससे? A0 टर्मिनल जो था, जो A0 टर्मिनल था, इससे हम लोग ने पहले इसको रीड करा लिया। रीड कर लिया। अब फिर क्या करना है, जो कुछ भी रीड किया है, मतलब जितनी भी इसमें रीड क्या किया है, मतलब जो भी लाइट रेज इसमें पड़ रही हैं, उस लाइट रेज की वैल्यू जो है ये लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर रीड करता है। तो वो जो वैल्यू इसने रीड किया है वो हम लोग सीरियल मॉनिटर में प्रिंट करा देते हैं। सीरियल डॉट प्रिंट लिखा, यहाँ पे एल लिखा, और सीधा ए को हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, ये हमने प्रिंट कर दिया। और यहाँ पे हम लोग ने क्या लिखा, सीधा डिले लिख दिया। ये डिले लिखा। डिले लिखने के बाद ये 2 सेकंड का हम लोग ने समय दिया, ये किया। ठीक है, ये हो गया। और हम लोग सबसे पहले इसको पहले बता देते हैं कि इसमें जो ए की वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि अब ए की वैल्यू 0 होगी, उसके बाद जो कुछ भी ये रीड करेगा फिर उसके बाद सब ए में स्टोर होगी, और हम लोग सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब इसको जो है हम लोग रन करते हैं। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10। कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। हम्म, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। अब हम लोग इसका आउटपुट चेक करते हैं। ये हम लोग ने इसका आउटपुट चेक किया। A0 हो गया, ए की वैल्यू 0 हो गई, और ये एनालॉग रीड जो भी A0 का इनपुट है वो हम लोग ने यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे भी बताना पड़ेगा। नहीं, बताने की ज़रूरत नहीं है, इसमें चल जाता है। क्या उल्टे आ रही, एनालॉग रीड, अरे स्पेलिंग गलत हो गई है, ये देखिए, एनालॉग होता है। यहाँ पर जो है बताने की ज़रूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली रीड कर लेता है डिजिटल पिंस। ठीक है, अब देखिए इसका आउटपुट, ये एनालॉग, हाँ ये स्पेलिंग होती है एनालॉग। ठीक है, ये हो गया। ये हम लोग ने क्या किया, सीधा इसका आउटपुट रन करा दिया। अब देखिए यहाँ पे ये सीरियल मॉनिटर है, ये इसकी वैल्यू जो है नॉर्मल कंडीशन पे 54 आ रही है। अब जैसे जैसे इसमें जो है लाइट रेज इसमें जैसे जैसे पड़ेगी, ये देखिए जैसे जैसे हम लोग लाइट डाल रहे हैं इधर डार्क हो रहा है, तो ये देखिए वैल्यू जो है सडनली इसकी इंक्रीज कर रही है। जैसे जैसे इसमें लाइट रेज पड़ी अब, तो इसकी वैल्यू क्या हो रही है, ये सडनली इंक्रीज होती जा रही है। ये देखिए 54 हो गया, ये हो गया, और इंक्रीज करेंगे, और इंक्रीज तक मैक्सिमम तक चली जाएगी। 921 हो गया, 925 हो गया, 932 हो गया। जैसे जैसे इसमें लाइट रेज देखिए पड़ती जा रही है, देखिए सीरियल मॉनिटर में जो ये वैल्यू रीड कर रहा है, ये जो है इसकी वैल्यू जो है बढ़ती जा रही है। तो यही हम लोगों से क्वेश्चन ने कहा था कि हम लोग को क्या करना है, एक ऐसा प्रोग्राम डिज़ाइन करना है जिसमें LDR सेंसर जो है एट ए डिले ऑफ 2 सेकेंड जो है सारी वैल्यू को रीड करें। तो यही हम लोग को करना था बस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ने सीरियल डॉट बिगिन यहाँ पे सीरियल मॉनिटर को ऑन कर लिया। जैसे जैसे हम लोग देखिए लाइट रेज कम करते जाएंगे, अंधेरे की ओर जाते जाएंगे, तो इसकी वैल्यू देखिए सीरियल मॉनिटर में भी कम होती जा रही है। 913 हो गई, उसके बाद ये देखिए 865 हो गई, फिर ये और कम किया तो 807 हो गई, फिर 784 हो गई, फिर फाइनली जो है सिंपली सीधा जो है 435 तक चली गई। ज़्यादा अंधेरा हो गया तो सीधा जो है ये 54 पहुँच गई जब डार्क कर दिया। ठीक है, तो हम लोग को बेसिकली यही करना था। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं।
और इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग को क्या करना था। ये देखिए, अब इसमें हम लोग को क्या करना है, एक हम लोग को प्रोग्राम ऐसे डिज़ाइन करना है जिसमें कि एक लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर होगा, एक एलईडी होगी और एक आर्डिनो बोर्ड होगा। और जैसे ही जो है लाइट एलडीआर सेंसर पे फॉल होगी, एलईडी जो है बंद हो जाएगी। और जब कभी भी डार्क अंधेरा होगा एलडीआर पे, तो एलईडी क्या होगी, पुट ऑन हो जाएगी, जल जाएगी। जो सिंपली जो फॉर्मेट जो हम लोग का जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, अब बेसिकली वो सब सोलर पैनल पे बेस्ड हैं, पर लेकिन उसमें देखिए ये सब प्रोग्रामिंग हम लोग कर सकते हैं। जैसे लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर उसमें हम लोग ने लगा दिया, जैसे ही लाइट उसमें पड़ेगी, एलईडी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगी। और जब जो है जैसे ही अंधेरा होगा, जो एलईडी क्या होगी, ऑटोमेटिकली जल जाएगी। आइए देखते हैं इसकी हम लोग कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं। ये हो गया, इसको हम लोग ने क्या किया, कॉपी और पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हमने डबल स्लैश लगा दिया, यहाँ पे हमने डबल स्लैश लगा दिया। ये हो गया। अब इस केस पे हम लोग को क्या करना है, एक एलईडी भी लेनी है। तो एक हम लोग ने एक एलईडी ले लेते हैं, यहाँ पर एक एलईडी लाके हम लोग ने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब इसमें क्या करना है, इसका जो ये टर्मिनल होगा, ये जो है ग्राउंड से कनेक्टेड होता है, जो लेफ्ट वाला टर्मिनल होता है। ये वाला टर्मिनल जो है इसका ग्राउंड से कनेक्टेड होता है। और जो एनोड वाला टर्मिनल होता है, ग्राउंड की सप्लाई कहाँ गई, ये रही, ठीक है। और जो ये वाला टर्मिनल होता है वो 220 ओम के रजिस्टर के साथ कनेक्ट होता है आर्डिनो पिन से। तो यहाँ पे हम लोग ने ये 220 ओम का रजिस्टर दे दिया। ये 220 ओम का रजिस्टर हो गया। अब ये जो है यहाँ पे डिजिटल पिन से यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देते हैं। हम्म ये कनेक्ट कर दिया। बाकी एलडीआर सेंसर की प्रोग्रामिंग जो थी वो बिल्कुल सेम है, उसको टच नहीं करना है। सीधा हम लोग ने एलईडी यहाँ पे कनेक्ट कर दी इसी के साथ। ये रजिस्टर हो गया, ये एलईडी हो गई, और ये एक टर्मिनल ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, और ये जो है वो कर दिया। इस रजिस्टर का क्या था, ये टर्मिनल हम लोग ने एल एनालॉग पिन से कनेक्ट किया, उसके बाद रजिस्टर कनेक्ट किया, रजिस्टर को जो है हम लोग ने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और ये जो है सिंपली हम लोग ने इसको 5 वोल्ट की सप्लाई दे दी है। अब ये एलईडी है, इसको हम लोग ने ग्राउंड से कनेक्ट किया, और ये जो है रजिस्टर के थ्रू जो है 13 नंबर पिन से ये कनेक्ट हो गई है। आइए इसका कोड देखते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम स्टार्टिंग से बताते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वॉइड सेटअप जो इससे पहले हम लोग ने लिखा था, ठीक है, वॉइड सेटअप लिखेंगे। वॉइड सेटअप लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, सीरियल मॉनिटर को ऑन करेंगे, सीरियल डॉट बिगिन ये किया, और यहाँ पे 9600 बॉट रेट दे दिया। तो यहाँ से क्या होगा, सीरियल मॉनिटर जो है ये वर्क करने लगेगा, सीरियल मॉनिटर वर्क करने लगेगा। और हम लोग को, अब हम लोग ने एलईडी ली है, तो ये भी बताना है कि हम लोग को एलईडी ऑन करनी है या ऑफ करनी है। तो यहाँ पे एलईडी ले लिया, सीधा आउटपुट ले लिया, ठीक है। ये हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे एक और लूप चलाना है, जो हो गया वॉइड लूप हो गया। एक वॉइड लूप हम लोग ने कनेक्ट किया, वही जो 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 कुछ भी हम लोग ने लास्ट लेक्चर पे किया था वही हम लोग को दोबारा करना है। सबसे पहले हम लोग इसकी वैल्यू रीड कराते हैं, एनालॉग रीड A0 की वैल्यू, मतलब A0 जो भी A0 टर्मिनल पे जो कुछ भी लिखा था वो सब ये रीड कर लेगा। अब इसके बाद क्या करना है, हम यहाँ पे पहले ये भी बताना पड़ेगा कि इसमें जो है इनिशियली जो है A की वैल्यू 0 है, A में कुछ नहीं है, ठीक है। ये एनालॉग रीड हो गया 0 पे। अब यहाँ पे कंडीशन देनी है, इफ़ अगर A की वैल्यू जो है 100 से कम है,
ए की वैल्यू अगर 100 से कम है तो ये क्या करे, तो सीरियल मॉनिटर हमारा क्या प्रिंट करे, पहले हम लोग सीरियल मॉनिटर में चेक कर लेंगे। सीरियल डॉट प्रिंट एल एन से क्या मतलब होता है, प्रिंट करने से अगर एल एन नहीं लिखेंगे, एल एन से क्या होगा, लाइन चेंज करके देगा। अगर एल एन नहीं लिखेंगे तो इसके जस्ट साइड बाय साइड इसमें लिख के आता रहेगा। एल एन लिखने से जो है क्लियरिटी आएगी कि क्या दे रहा है लिख के। ठीक है, लिख देते हैं इट इज़ डार्क। ठीक है, जैसे ए की वैल्यू अगर 100 से कम है तो ये प्रिंट कर देगा सीरियल मॉनिटर में जो है अंधेरा है। ठीक है, और हम लोग का जो है एलईडी जो है ऑन हो जाए। यहीं पे हम लोग ने क्या किया है, जैसे ही अंधेरा हो यहाँ पे एलईडी जो है हम लोग की ऑन हो जाए। ये अगर ये ऐसा नहीं है, एल सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, ए की वैल्यू जो है इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ए की वैल्यू 100 से कम है तब जो है एलईडी ऑन हो जाए, और ए की वैल्यू जो है 100 से बड़ी है एंड ए की वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 600 है, तब ये प्रिंट क्या करे, तब ये प्रिंट कर दे सीरियल डॉट प्रिंट एल एन इट इज एवरेज लाइट, ये प्रिंट कर दे। ये हम लोग ने ये बंद कर दिया। अब डिजिटल राइट 13 कॉमा लो, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, जैसे ही ए की वैल्यू 100 से और 600 से कम होगी तो उसके इस पे क्या ये प्रिंट कर दे, जैसे प्रिंट कर दे इट इज़ एवरेज लाइट। और जो हम लोग की एलईडी ऑन हुई थी वो एलईडी जो है बंद कर दे। यहाँ पे लिख देते हैं अगर एल्स ऐसा नहीं है, अगर ये भी नहीं है तो प्रिंट कर दे, अगर ये वैल्यू मतलब 100 और 600 के बीच में नहीं है तो प्रिंट कर दे सीरियल डॉट प्रिंट एल एन इट इज़ प्रेटी गुड लाइट। सीधा हम लोग लिख लेते हैं इट इज़ गुड लाइट। अब यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया और एक ब्रैकेट और क्लोज होगा। ठीक है, ये हो गया। हम लोग ने इसमें क्या किया, वर्ड सेटअप चलाया, सबसे पहले बताया सीरियल डॉट बिगिन, यहाँ पे सीरियल मॉनिटर हम लोग ने चलाया। ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ने वॉइस सेटअप चलाया, यहाँ पे हम लोग ने सीरियल मॉनिटर चलाया, फिर यहाँ पे क्या किया, एलईडी को ऑन किया, एलईडी को ऑन किया, यहाँ पे हम लोग ने लूप चलाया, यहाँ पे इनिशियली ए की वैल्यू 0 दे दी, फिर यहाँ पे जो कुछ भी A0 टर्मिनल पे जो इसने रीड किया है वो हम लोग ने ए वेरिएबल पे स्टोर कराया, और यहाँ पे कंडीशन लगा दिया कि जैसे ही ए जो है 100 से कम होगा ये प्रिंट कर दे कि इट इज़ डार्क, और ये लिख दे कि 13 पे जो टर्मिनल पे जो कुछ भी था वो सब जो है लाइट जो है एलईडी ऑन हो जाए, जो 13 पे जो एलईडी लगाई थी वो जल जाए। अगर ये जो है 100 से कम है, अगर ये जो है 100 से ज़्यादा हो और 600 के बराबर हो, ए की वैल्यू 100 से लेके 600 के बीच में हो या बराबर हो, तो ये प्रिंट कर दे इट इज़ एवरेज लाइट, और यहाँ पे लिख दे डिजिटल लाइट 13 कॉमा लो। या तो अगर ये भी नहीं है, अगर इन सब की वैल्यू ये भी नहीं है तो ये प्रिंट हो जाएगा एल्स की वैल्यू सीरियल डॉट प्रिंट एल एन इट इज़ गुड लाइट। तो हम लोग को यही करना था बेसिकली। अब इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट सिमुलेशन पे क्लिक करेंगे, अब देखिए एलईडी जल गई। ठीक है, मतलब जब अंधेरा था हम लोग ने क्या किया था, ए की वैल्यू यहाँ पे जो है सीरियल मॉनिटर में देखिए, ये देखिए इट इज़ डार्क, यहाँ प्रिंट आने लगा, मतलब ए की वैल्यू जो है 100 से कम है। आउटपुट ऑफ, ये देखिए नीचे कर देते हैं, ये देखिए
जैसे ही ए की वैल्यू 100 से कम है तो ये प्रिंट आने लगा इट इज़ डार्क, और ये देखिए एलईडी जो है जल गई। जैसे ही हम लोग ने क्या किया, लाइट इस रजिस्टर पे डालते गए, ठीक है। जैसे ही इसे राइट डाला, ये देखिए इट इज़ एवरेज लाइट लिख के आ गया। मतलब इसकी वैल्यू क्या हुई, जैसे इसकी लाइट बढ़ गई तो ये देखिए गुड लाइट लिख के आने लगा। ये 600 के ऊपर जैसे ही पहुंचा तो ये गुड लाइट लिख के आने लगा। फिर जरा सा एक बार जरा हम लोग लो करते हैं तो ये हो गया, ये देखिए एवरेज लाइट लिख के आने लगा जब ये, और एलईडी जो है बंद हो गई। एलईडी बंद हो गई 13 कॉमा लो पे। मतलब ए की वैल्यू जैसे ही 100 पहुंचेगी, जैसे ही 100 से कम पहुंचेगी एलईडी जल जाएगी और ये लिख के आने लगे इट इज़ डार्क। और ए की वैल्यू 100 और 600 के बीच में होगी तो एलईडी बंद हो जाए। यहाँ पे हम लोग ने क्या किया, 13 कॉमा लो कर दिया, एवरेज लाइट लिख के आने लगा। और जैसे ही और लाइट इसमें पड़ेगी तो ये क्या होगा, इट इज़ गुड लाइट, एलईडी ऑफ हो जाएगी, ऑफ हो गई ऑलरेडी। बस यही हम लोग को करना था और कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11। हम लोग को एल डी आर सेंसर डिज़ाइन करना था, उसी के साथ एक एलईडी डिज़ाइन करना था आर्डिनो बोर्ड के साथ। और जैसे ही कोई भी लाइट उस पर एल डी आर सेंसर पे फॉल करे, एलईडी जो है ऑफ हो जाए। और जैसे, और ये भी प्रिंट करवा दिया था जब उसमें डार्क हो, और जब जो है अंधेरा हो तो एलईडी जो है ऑन हो जाए। तो हम लोग को यही करना था। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग देखेंगे ये जो है एलईडी कोई भी हम लोग 2 PWM पिंस पे कनेक्ट कर देंगे और धीरे धीरे करके एलईडी जो है जलेगी और धीरे धीरे करके जो है एलईडी बंद हो जाएगी। तो ये सब अब हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर पे देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय।